नमस्कार दोस्तों, कैसे हुआ आप सब। मैं आपकी दोस्त प्रियंका हर दिन की तरह फिर से आपके लिए अनोखी और भुतिया कहानी लेकर आई हूँ, जिसे मैं आप सभी को सुनाऊंगी। तो तैयार हो जाइए आप सब एक और अनोखी कहानी सुनने के लिए। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक सुनसान गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग खौफनाक मानते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस जंगल में जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई रो रहा हो या चीख रहा हो। एक दिन गांव के युवा आदित्य ने जंगल की सच्चाई जानने का निश्चय किया। वह साहसी था और अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता था। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, पर उसने किसी की न सुनी और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के अंदर दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसे पीछे से किसी की पदचाप सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। आगे बढ़ते हुए आदित्य ने देखा कि पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, जैसे उसे पकड़ना चाहती हो। उसने अपनी गति बढ़ाई और एक खुले स्थान पर पहुंच गया। वहां उसे एक पुराना जर्जर घर दिखाई दिया। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर उस घर में प्रवेश किया। घर के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। दीवारों पर खून के धब्बे और टूटी फूटी खिड़कियां थी। अचानक उसे किसी की चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी डरावनी थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। चीख की दिशा में चलते हुए वह एक कमरे में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक कुर्सी पर बंधी हुई थी और उसके चारों ओर खून की धारियां थी। आदित्य ने उसके पास जाकर पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या हो रहा है? वृद्धा ने कांपते हुए कहा, मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। सालों पहले इस गांव के लोगों ने मुझे यहाँ बांध दिया था। जब तक कोई मेरी मदद नहीं करेगा मैं यहाँ बंधी रहूंगी और इस जंगल में रहने वालों की आत्माएं यहाँ फंसी रहेंगी। आदित्य ने उसकी रस्सियों को खोलने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया उसे एक जोरदार धक्का लगा और वह पीछे की ओर गिर पड़ा। उसने देखा कि उसके चारों ओर धुआं सा भर गया था और आवाजें सुनाई देने लगी। वह किसी तरह उठकर भागने लगा, पर जंगल उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। रास्ता जैसे बंद हो गया था। आदित्य की सांसें तेज हो गईं और उसे लगा कि वह अब कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अचानक उसे अपने गांव की घंटी की आवाज सुनाई दी। उसने उसी दिशा में दौड़ लगाई और किसी तरह जंगल से बाहर निकल आया। वह हांफते हुए गांव पहुंचा और सबको अपने अनुभव के बारे में बताया। गांव के बुजुर्गों ने उसके अनुभव को सुनकर कहा, हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अब तुमने देख लिया, वह जंगल सच में खौफनाक है। आदित्य ने महसूस किया कि अंधविश्वास और सच्चाई के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। उसने प्रण किया कि अब वह कभी उस जंगल की ओर नहीं जाएगा। उसके बाद गांव में कोई भी उस जंगल की ओर नहीं गया। जंगल अब भी वही था, अपनी खौफनाक कहानियों के साथ, और लोग अब भी उससे डरते थे। आदित्य के जंगल से लौटने के बाद गांव में एक अजीब सा माहौल बन गया था। लोग और भी अधिक सतर्क हो गए थे, परंतु आदित्य के मन में वह घटना बार बार घूम रही थी। वह सोचता था कि उस वृद्धा की सच्चाई क्या थी और क्या वह सच में उसकी मदद कर सकता था। एक रात जब आदित्य अपने घर में सो रहा था, उसे फिर से वही चीख सुनाई दी। वह अचानक जाग गया और देखा कि उसकी खिड़की के बाहर एक परछाई खड़ी थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन आदित्य का दिल अब बेचैन हो चुका था। उसे लगा कि उसे वापस जंगल जाना ही होगा। अगले दिन आदित्य ने अपने कुछ मित्रों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया।
उसके मित्रों में से कुछ ने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। सबने मिलकर कुछ टॉर्च, रस्सियां और अन्य जरूरी सामान लिया और शाम को जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में दाखिल होते ही उन्हें अजीब सी हलचल महसूस हुई। आदित्य ने उन्हें हिम्मत रखने को कहा और वे आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे वे उस पुराने घर के पास पहुंच गए। घर अब भी वैसा ही खौफनाक था। आदित्य और उसके मित्र घर के अंदर गए और उस कमरे तक पहुंचे जहां वह वृद्धा बंधी हुई थी। इस बार आदित्य ने और अधिक सावधानी से उसकी रस्सियां खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने रस्सियां खोली, एक जोरदार हवा का झोंका आया और घर में चारों ओर धुआं फैल गया। वृद्धा ने आदित्य से कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब इस जंगल की आत्माएं भी मुक्त हो सकेंगी। यह कहकर वह धुआं में विलीन हो गई। घर के अंदर की हवा साफ होने लगी और आदित्य और उसके मित्रों को लगा कि वातावरण में एक अजीब सी शांति आ गई है। वहां से लौटते समय उन्हें महसूस हुआ कि जंगल अब उतना खौफनाक नहीं लग रहा था। गांव पहुंचने पर उन्होंने अपने अनुभव के बारे में सबको बताया। लोग इस घटना से आश्चर्यचकित थे और आदित्य की हिम्मत की सराहना करने लगे। इसके बाद जंगल की भयावहता धीरे धीरे कम होने लगी। लोग अब उस जंगल को उतने डर से नहीं देखते थे। आदित्य ने अपने इस अनुभव से यह सीखा कि साहस और दृढ़ संकल्प से किसी भी समस्या का सामना किया जा सकता है। इस घटना के बाद जंगल की खौफनाक कहानियां धीरे धीरे भूलने लगी और गांव में एक नई सुबह की शुरुआत हुई। जंगल की खौफनाक कहानियां भले ही धीरे धीरे भूलने लगी, लेकिन आदित्य के दिल में अब भी वह रात और वृद्धा की चीखें गूंज रही थी। उसने महसूस किया कि जंगल ने उसके अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा और डर दोनों को जन्म दे दिया था। कुछ महीनों बाद गांव में एक अजीब घटना घटित हुई। एक बच्चा गांव से गायब हो गया। लोग परेशान हो गए और उसकी खोज में लग गए। आदित्य को डर था कि कहीं बच्चा जंगल में न चला गया हो। उसने अपने मित्रों के साथ एक बार फिर जंगल की ओर जाने का निर्णय लिया। जंगल में पहुंचकर वे सभी बच्चे की आवाज सुनने की कोशिश करने लगे। थोड़ी ही देर में उन्हें एक हल्की आवाज सुनाई दी। वे उस आवाज की दिशा में तेजी से बढ़े और देखा कि बच्चा एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। बच्चे को सुरक्षित पाकर सबकी जान में जान आई। बच्चे ने बताया कि वह गलती से जंगल में आ गया था और रास्ता भटक गया था। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। आदित्य ने बच्चे को गोद में उठाया और गांव की ओर चल पड़ा। इस बार जंगल उन्हें उतना डरावना नहीं लग रहा था। गांव पहुंचकर आदित्य और उसके मित्रों ने बच्चे को उसके माता पिता को सौंप दिया। सबने आदित्य और उसके मित्रों की तारीफ की। धीरे धीरे गांव के लोगों ने जंगल से डरना कम कर दिया। वे अब वहां जाते, लकड़ियां इकट्ठा करते और अपने दैनिक काम करते। आदित्य को यह देखकर खुशी होती कि अब गांव के लोग जंगल से डरने के बजाय उसका लाभ उठा रहे हैं।